तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूँ। आप क्या कर सकते हैं? अब ओबीसी समाज को तय करना होगा कि ओबीसी समाज को साध्वी प्रज्ञा चाहिए या डॉक्टर अंबेडकर के विचार चाहिए। अब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कलम पकड़ो, और इनके जो है गोलवलकर के चेले जो साध्वी प्रज्ञा है वो कहते हैं चाकू और तलवार लो। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं पढ़ लिख कर वाइस चांसलर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सरकारी नौकरी में जाओ, अधिकार लो। और साध्वी प्रज्ञा कहती है कि चाकू छुड़े तेज करो, मस्जिद पे चढ़ जाओ, कंडाल बांधो। तो ओबीसी समाज को तय करना पड़ेगा कि उनको अंबेडकर के विचार चाहिए या गोलवलकर के विचार चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है इस देश में। इस देश में सीधी लड़ाई बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की है। एक तरफ अंबेडकर खड़े मिलते हैं, दूसरे तरफ गोलवलकर खड़े हैं। आपको तय करना पड़ेगा कि आप अंबेडकर के साथ जाते हैं या गोलवलकर के साथ जाते हैं। तो बताएं, जब देश का सबसे अधिक ओबीसी शहीद हुआ राम मंदिर के आंदोलन में, और जब राम मंदिर ट्रस्ट बना, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट जो कि सरकारी ट्रस्ट है, उसमें एक भी ओबीसी नहीं, तब तो ओबीसी समाज तय करे ना कि राम मंदिर में उनको क्या मिला। मलाई खाने की बारी आई तो सब सवर्ण, एक भी ओबीसी नहीं। लाठी डंडा खाना हो तो ओबीसी खाएगा लाठी डंडा, और जब मलाई खाने का बारी आएगा तो सवर्ण समाज ब्राह्मण माल उड़ाएगा। देखिए, जब मंडल कमीशन आया था उस दौर में भी ओबीसी समाज की लड़ाई, ओबीसी समाज के आरक्षण की लड़ाई जो है उस देश के एससी समाज ने ही लड़ी थी। और आज भी जो है जब ओबीसी आरक्षण खतरे में है, एससी समाज ही लड़ाई लड़ रहा है। आपके इस बात में कोई शक नहीं कि जो है ओबीसी समाज अपने ही आरक्षण के खिलाफ खड़ा होता है। ये बिल्कुल सही बात है। और मंडल कमीशन के दौर में हमने देखा है कि ओबीसी समाज अपने ही आरक्षण के खिलाफ था और एससी पर डंडे बजा रहा था, जब एससी जो है ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा था। असल में इस देश में जो एससी एसटी ओबीसी की पूरी अवधारणा है, जो बहुजन की पूरी अवधारणा है, जो पूरी परिकल्पना है, इसके हक अधिकार की बात है। इसके पीछे कारण क्या है कि एससी लड़ लेता है? क्योंकि जो बाबा साहब के विचारों को मानने की बात है, जो डॉक्टर अंबेडकर के आइडियोलॉजी को मानने की बात है, उसमें थोड़ा दलित थोड़ा आगे इन्होंने बाबा साहब के विचारों को थोड़ा जल्दी एडॉप्ट कर लिया। बाबा साहब के विचारों को जल्दी एडॉप्ट करने का मतलब हुआ कि यह आरक्षण की महत्ता को समझने लगे, इसलिए आरक्षण की लड़ाई को लड़ने लगे। हम न केवल ओबीसी की लड़ाई लड़ते हैं, बल्कि माइनॉरिटी के सवाल पर भी, वुमेन्स के भी सवाल पर, गरीबों के सवाल पर, यहाँ तक कि सवर्ण महिलाओं के सवाल पर, और तमाम इस देश के जो दबे कुचले वंचित लोग हैं उन तमाम सवालों पर हम लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, इसमें दो बात है पिपल जी। एक तो आप लोग जो कह रहे हैं कि जो है ओबीसी की आवाज़ हम उठाते हैं, ये सच है कि हमारे ऊपर लठ बजाया गया मंडल कमीशन के दौर में, जब हम उनके सिफारिशों को लागू करने की बात कर रहे थे। बावजूद इसके अब पहले वाली बात नहीं रही जो बात मंडल कमीशन के दौर में थी। अभी के समय में ओबीसी समाज में भी अच्छी खासी जागरूकता आई है। ओबीसी समाज का एक हिस्सा अब आरक्षण के बारे में समझने लगा है। यह अलग बात है कि ब्राह्मणों ने जिस कदर बेईमानी कर दी, जिस तरह का जातिवाद और हिंदुत्व का जहर हम लोगों के अंदर डाल दिया है, हम सब अपने अधिकार को लेकर उतने सजग नहीं हैं। ओबीसी की ही छोड़िए, एससी का भी पूरा हिस्सा कहां आरक्षण को समझता है। हाँ, यह अलग बात है कि ओबीसी के कंपैरेटिवली देश का जो एससी समाज है वो आरक्षण को लेकर ज्यादा अवेयर है, ज्यादा सजग है। ये एक सच बात है। लेकिन हमने तब भी लड़ाई लड़ी थी आरक्षण की, अभी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आदिवासी समाज भी कहां लड़ता है? आदिवासी समाज का भी आरक्षण जो है देश का शेड्यूल कास्ट ही बचाता है, लड़ता रहा है। हमेशा से इस देश का इतिहास संघर्ष का यही है। तो हम लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। तभी अंतर तो तभी है ना कि आप देखिए जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है ना। एससी का तो है, ओबीसी का नहीं है। ओबीसी हर जगह जो है गायब है। ओबीसी समाज को पता नहीं है। ओबीसी नौकरियों से गायब है, ओबीसी अधिकारी नहीं है, ओबीसी पीएमओ नहीं है, ओबीसी जज नहीं है, लेकिन ओबीसी कांवड़ ढोते हुए आपको मिलेगा।
ओबीसी जो है मस्जिद पर जो है लाउड स्पीकर टांगने में ओबीसी मिलेगा, इसीलिए तो ओबीसी की ज्यादा दुर्गति है ना। यह अलग बात है कि अब के समय में थोड़ा यह समाज खुलकर सामने आ रहा है, अपने अधिकारों को लेकर सजग हुआ है और उसका जो है फलीभूत अच्छा होगा। जो मंजर हमने 90 के दशक में देखा था कि अपने आरक्षण के खिलाफ थे, अब तो वैसी स्थिति कम से कम नहीं दिखती है, क्योंकि लखनऊ बेंच का जब फैसला आया था ओबीसी आरक्षण के खिलाफ तो ओबीसी समाज साथ खड़ा लड़ रहा था। ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर इस तरह से है, जातिवाद और धर्म इस तरह से हम लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है। एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कितना बदलाव करके गए, तो जितना वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ओबीसी समाज जितना एडॉप्ट करता जाएगा उतना उसके अंदर से अंधविश्वास पाखंड सब छूटता जाएगा। सामाजिक ताना बाना इस तरह का है ना, भारतीय समाज में जाति में इस तरह बटे हुए हैं कि ये इस ढांचे में हो जाता है। और क्या है कि ब्राह्मण जो है वो खुद से नहीं करेगा, सवर्ण खुद से नहीं करेगा, वो चालाक है, वो सातिर है, आपको आपस में लड़ा देगा, वो खुद नहीं करेगा। मनुवादी बहुत चालाक है, वो आपसे बहुत हिंसक हैं, वो बहुत सातिर हैं, बहुत खतरनाक हैं, वो यहां से खेलते हैं। हमारे लोग जो है देह से खेलते हैं और सवर्ण समाज यहां से खेलता है, वो नहीं लड़ेगा, वो आपको लड़ा देगा। जातियों में इसीलिए तो बांटा है उसने।